एक बात बता देते हैं, आप इस पावर की बात कर रहे हैं ना, पवन सिंह का घंटा कोई पावर नहीं है, समझ गए? सही में? हाँ नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। डर नहीं लग रहा? डरते उड़ते नहीं, समझे किसी से? ठीक है। हाँ। उनका अपना मन रहता है कि भैया लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका अपना। पवन सिंह डर गए, ये बात याद रखिए। ठीक है, आज पवन सिंह का दौर है। आज बीजेपी को सर पे हाथ रखे हुए थे, पवन सिंह कूद रहे हैं। जिस दिन बीजेपी का हाथ से सर हट गया, पवन सिंह कहीं के नहीं रहेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, याद रखिए। हाँ, तो अभी फेज है उनका, वो उछलेंगे और जो करना है करके दिखा दो पवन सिंह के बारे में। तो गाइस, तो आज तक अपने पवन और खेसारी का ऑडियंस तो लड़ाई बहुत सारा देखा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन चलिए आज इस वीडियो में दिखाते हैं किसके फैंस में कितना दम है, कौन दे सकता है किसको टक्कर, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन सिंह के गद्दावर वाले फैन, उसके सहयोगी, समर्थन जो कहिए। आप अपने पवन सिंह को बड़ा समर्थन देते हैं कि बहुत पावर पावर पावर, कितना पावर है पवन सिंह में, पहले ये बताइए। पता नहीं है क्या आपको कि इंडस्ट्री में एक ही आदमी का नाम है, सिर्फ पवन सिंह। अच्छा। पवन सिंह के अलावा कोई इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं स्टैंड काफी पवन सिंह से नीचे ही करता है। उनके स्टैंड में, उनके लेवल में भी कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। खेसारी लाल का नाम सुने हैं? उसका नाम तो नहीं लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। ये बंदे में क्या कमी है? ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, बताइए। हाउ कैन यू से दैट पवन सिंह इज बेटर देन खेसारी लाल? कौन उसको टैग लाइन दे दिया ट्रेंडिंग स्टार का, आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो पवन सिंह को कौन टैग दे दिया पावर स्टार का? वो तो खुद अपने आप को पावर स्टार उनको जनता कहती है। वो खुद अपने आप को बोलते हैं कि हम पावर स्टार है। जनता थोड़ी ना, जनता तो उनको गाली देती है। वो अपना पत्नी का नहीं हुआ, इसके बाद जनता उनको गाली देती है। तो वो उनका पारिवारिक मैटर है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। जो आदमी स्त्री का, एक नारी का इज्जत नहीं कर पाया, वो आदमी कैसा भी आदमी हो सकता है। अब आपने पवन सिंह का साइड नहीं देखा है, उसकी पत्नी का साइड देखा। पवन सिंह के व्यक्तिगत क्या हुआ, व्यक्तिगत देखा है उसने। ठीक है, मान ज्योति भाभी से, उससे पहले अक्षरा सिंह, उससे बहुत सारे उनके पत्नी, बहुत सारे लड़के के साथ उसने शोषण भी किया है, जिसे बहुत सारा केस भी चल रहा है। आज ये चौथी पत्नी बीबी है उनकी। अगर केस चल भी रहा है तो यहाँ पे साबित तो नहीं हुआ है कि भैया। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, समाज जनता का क्या होगा? पहले इसका जवाब दीजिए। और जो अपनी आदमी पत्नी को नहीं संभाल सकता है, वो क्या जनता को संभालेगा? हमको तो कहीं आज तक ज्योति भाभी पर, उसके पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, नहीं ऐसा कोई आरोप है। इससे पहले पवन सिंह पे इससे पहले बहुत सारे आरोप है। अभी एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए पहले। हाल ही में आपने एक स्टेज पर देखा होगा, एक लेडीज को किस तरह से कमर छू रहे, तो वीडियो कितना वायरल हुआ था। पवन सिंह को आके माफी मांगना पड़ा था उस चीज। आप अभी ऐसे आदमी को कैसे बोलते हैं? ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, किसी का भी नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो नाम है पवन सिंह से ही है। अभी वो ज्योति सिंह चुनाव भी लड़ी, पवन सिंह की पत्नी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो पवन सिंह का क्यों नाम ले रही हैं जब पवन सिंह ने उसके साथ गलत किया है? अच्छा, तो क्या होता है, पवन सिंह गलत रहता तो उसका नाम क्यों लेती? अब उसको जरूरत है कि हाँ भैया पवन सिंह का नाम लेके आगे बोलते। जब पवन सिंह ठीक उनको पत्नी नहीं मानते थे, तो लोकसभा जब चुनाव था तो उनको काहे बुला के जनता को दिखाने के लिए माला पहनाए थे? तो वही जनता के सामने उनको जब बेइज्जत किए, उनको घर से जब बोले, जब डिवोर्स दिए, जब उनका इज्जत पर बात आ गया, तो वो औरत काहे नहीं बोलेगी कि मेरा पति है, ये मेरे साथ गलत किया है? कोई भी पत्नी जब अंत हो जाता है तब आके समाज के सामने आके आंचल फैलाती है। परिवार में हर किसी के लड़ाई होता है। जो आदमी लड़ाई होने, पति पत्नी की लड़ाई होने पर उनके जब ज्योति भाभी अब उसके घर गई पवन सिंह के, तो वो आदमी पुलिस वहां भिजवा देता है। अब बताइए, ऐसे आदमी को आप पावर स्टार बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, आप उसके कट्टर सपोर्टर है, कैसे? अब देखिए, वो उसके घर पुलिस गया, क्या पवन सिंह ने भेजाया कि कानूनी? और एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह पावर स्टार है, क्या पावर है उनके पास? इतना इसको डिस्कस बताइए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि क्या उनके पास पावर है और कैसे पावर है, बताइए। देखिए, उनके पास बताने की चीजें नहीं है। पावर उनके पास क्या क्या है? उनके पास हर चीज है, पैसा है, दौलत है, गाना है, सब चीज है। इंडस्ट्री में उनका अच्छा खासा नाम है, जितना किसी का नहीं है। खेसारी लाल यादव का इंडस्ट्री में नाम नहीं है? बिना आरोप का आदमी है जी, कैसे बात करते हैं? पर यहाँ पहले कौन आया, ये बताइए ना। पहले कौन आया? पहले इंडस्ट्री में कौन आया? किसका कदम पहले रखा गया? किसका मान्यता ज्यादा था इंडस्ट्री में? वो कह रहा है कि खेसारी लाल की कभी भैया कहता है, कभी पापा कह देता है, कभी कुछ कह देता है। जो इंसान बदलते रहता है समय पर समय, तो उस इंसान का क्या भरोसा कि भैया वो सामने वाले का छवि खराब करने के लिए ऐसा बयान दे देता है सोशल मीडिया पे, तो क्या कहा जा सकता है? ठीक है, चलिए, मैंने आपके हिसाब से खेसारी लाल यादव जो बात बदलता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए, बात बदलू है।
अच्छा बात बदलू है बिल्कुल। अब पवन सिंह बोलते हैं खाली झमकौला से ही पावर ये शुरू होला ये खत्म होला, तो वो काहे उपेंद्र कुशवाहा के जाके पैर पकड़ लिए थे उनको टिकट के लिए, वो बताइए कहीं जाके उपेंद्र कुशवाहा का अमित शाह के सामने जाके झुक गए थे, बोलते पावर स्टार के सामने झुकता नहीं है, जाके उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के सामने जाके झुक गए। तो बताइए जब ऑडियंस उनका डिमांड कर रहा था छठ पूजा में कि आप छठ गीत लाइए, तो मोदी और नीतीश का गुण गा रहे थे। आप ये सुनिए नहीं होता है। अभी आप कह रहे हैं झुकने की बात, हाँ। तो झुकने की बात जब जनता के लिए कहीं ऐसा वक्त आए किसी के लिए झुकना पड़े, समाज के सेवा के लिए झुकना पड़े, तो वो झुकना नहीं कहलाता है। कौन सा समाज के काम के लिए अगर वो समाज वही पवन सिंह है जो उपेंद्र कुशवाहा को कराकर चुनाव हरवा दिए थे, आज वही पवन सिंह उसको जाके प्रणाम किया, उसको जाके सामने झुके, फिर आप कैसे बोलते हैं पवन सिंह पावर स्टार है? मैं झुकने और पावर स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वो उसके सामने झुके, तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जनता का भलाई हो, जनता के क्या भलाई, वो अपना पावर अस्तित्व बचाए, वो अपना, अगर आज वो नहीं मिलते बीजेपी से तो आज उनको जेल हो जाता, आज वो जेल चल जाते। अच्छा हाँ, जो आदमी स्त्री का सम्मान नहीं करता उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, समझे? और बोलिए, बहुत बोलते हैं पावर स्टार, बोलिए बताइए ना, आप कैसे बोल सकते हैं कि जब इतना गलत है पवन सिंह, इतने उनके साथ ज्योति भाव के साथ गलत किए था, कैसे आप बोल सकते हैं पवन सिंह अच्छे आदमी? वो बताइए। देखिए वो पारिवारिक विवाद है, वो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी उतना जानकारी उनके अंदर का नहीं है कि भैया क्या है। आप उनके कौन से काम से पसंद करते हैं? मैं उनके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत देखा जाए तो लोगों को कुछ डोनेट भी करा करते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि लोग अपने लेवल पे रहते हैं। उसके साइड यादव भी करते हैं, कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करते हैं, हाँ, तो फिर करते हैं। देखिए पर यहाँ पे हाउ कैन यू से दैट इज पवन सिंह इज बेटर देन खेसारी यादव? हाउ कैन यू से दैट? पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब कभी भी पवन सिंह को आप देख लीजिए, कॉपी करने वाला क्या चीज है? खेसारी को कॉपी करने का आदत नहीं जाता है। कौन सा काम कॉपी किया है? अरे कॉपी करना होता तो वो आज तक कितने लड़की के साथ शादी किए। खेसारी लाल देखे एक स्त्री के साथ शादी किया, उससे पूरा जीवन उसके साथ निर्माण करने का संकल्प लिया। अच्छा स्त्री वाला बात हटाइए ना, यहाँ आ जाइए ना लाइफ स्टाइल पे। ये पावर स्टार पवन सिंह कभी गाड़ी खरीदेंगे तो वो गाड़ी 2 महीना बाद वो भी खरीद लेगा, फिर पावर स्टार पवन सिंह गाड़ी चेंज कर देंगे तो वो भी खरीद लेगा। फॉर्च्यूनर खरीदे, फॉर्च्यूनर खरीद लिया, डिफेंडर खरीदे, डिफेंडर खरीद लिया। अब क्या नहीं, रेंज रोवर खरीदे, वो भी धीरे धीरे खरीद लेगा। ऐसा कॉपी करता है, बताइए। देखिए बाइक कार खरीदना इज नॉट मैटर, ठीक है? हाँ, आदमी का आप किसी को, कोई आदमी अगर कार खरीदे आप उससे उसका फैन हो जाएगा, उसको आप व्यक्तित्व समझ जाएगा, उसका कार की बात नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो सामने वाले का आप मतलब बड़ाई कर रहे हैं कि भैया खेसारी लाल ऐसा आदमी है, वो गलत नहीं करता, तो हम भी उसका बारे में बता रहे हैं वो गलत क्यों नहीं करता। जब आदमी जो आप खेसारी लाल यादव ऐसा तो नहीं है कि जब देखे आदमी आप बताइए, आज पवन सिंह जाके बीजेपी जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है? कब से ज्वाइन किए हैं? वो डिजिटल योद्धा भी है, वहाँ बीजेपी स्टार प्रचारक है, ठीक है? जब स्टार प्रचारक है तो उनको भी बिहार में रहते हैं, बिहार की जनता के वो पावर स्टार है, तो बिहार की जनता को दुख देखना चाहिए ना जी कि इतना बड़ा समस्या यहाँ पलायन का, एजुकेशन का, आप इतने बड़े पद पे आपको बैठा दी, बीजेपी आपको दे दी स्टार प्रचारक। आपने कभी बिहार के जनता का बात रखा बीजेपी के सामने? यहाँ से आपने इतना दिन तक बिहार में 20 साल रहा, क्या किया बिहार के लिए? रखा तो खेसारी लाल यादव भी नहीं, इस बार टिकट मिला क्या? वो बड़े तो इससे पहले राजनीति में नहीं था जी, राजनीति इस बार ने ज्वाइन किया छपरा से जी, पहली बार खेसारी लाल यादव राजनीति में आए। पवन सिंह बहुत दिन से है, बहुत पहले वो ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी। कभी बिहार की जनता के लिए काम किया, कभी सुना? बताइए। उनको अगर लड़ना ही था तो समाज के लिए लड़ते। जब वो झुके तो उसने बिहार के मुद्दा को बताना चाहिए, यहाँ कितनी बड़ी समस्या है उसमें। आप अपने सत्ता के लिए, अपने बचने के लिए किसी से ज्वाइन कर लीजिएगा, जनता पागल है। लड़ते इस बार विधानसभा चुनाव, पता चल जाता क्या हो जाता। ऐलान करना पड़ेगा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिस पवन सिंह के आप इतने बड़े सपोर्टर बन रहे हैं। कभी स्टेज प्रोग्राम खेसारी लाल और पवन सिंह का देखे मोबाइल में? किसका ऑडियंस ज्यादा है? अरे जनता में ज्यादा प्रचलित कौन है? कौन ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है? कौन जनता खेसारी यादव फैन फॉलोइंग कम समझते हैं जी? कम में नहीं देखे थे छपरा में इलेक्शन था, देखे थे चक्का जाम हो गया था जी। वो तो छोटा मोटा नेता भी ज्यादा चक्के जाम होता है, वो ऐसा वाला बात है।
अच्छा उस ऑडियंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना किसका फैन फॉलोइंग ज्यादा है, पवन सिंह या फिर खेसारी। अपना एंटरटेन थोड़ा लगवा देना कमेंट सेक्शन में, पता चल जाएगा। पावर स्टार के जो फैन है लाइक करना, और जो खेसारी लाल के फैन है वो ब्लैक हार्ट भेज देना, पता चल जाएगा कौन है। कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। अब आप बताइए कि आप कैसे बोल सकते हैं पवन सिंह अच्छे हैं, वो बताइए। न चरित्र से अच्छे हैं, न काम से अच्छे हैं, न उतना पढ़े लिखे, शिक्षित भी नहीं। चलिए शिक्षित इज मैटर, उनका जो कला इज मैटर। और किस 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 चीज से आप उनको पसंद करते हो बताइए। पढ़े लिखे की बात नहीं है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा। इस बात पे हम डिनाई करते हैं, ठीक। चलिए पढ़ा लिखा एजुकेशन छोड़ी, चलिए हाँ बताइए पवन सिंह ऐसा क्या किया बिहार के लिए, बताइए। आप ऐसा कौन सा काम से आप उनके? देखिए मुझे वो लगता है कि अभी भी उस एज में आके वो अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, हालांकि उनके पिताजी अभी नहीं है, माता है उनकी, तो अपनी माता को सबसे ऊपर रखते हैं। उसी के चक्कर में बीबी का जो केस सामने आया था डिवोर्स वाला, वो माँ के ही चक्कर में था। अच्छा, क्या लगा आज तक सुने हैं कभी खेसारी लाल यादव अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए, चाहे उनको कैमरा में लाते हुए देखे हैं? किस तरह से उनको प्राइवेसी देते हैं। जरूरी नहीं है कि कैमरा के सामने आना एक प्राइवेसी, हम लोग कैमरा के सामने शूट करते हैं। तो कौन बेटा अपने माँ से प्यार नहीं करता, वो जवाब दीजिए। कौन बेटा अपने माँ से प्यार नहीं करता? सब करता, यही है, कोई दिखाता है, कोई छुपा के रखना बेटर समझता है। तो खेसारी लाल छुपा के रखते हैं, ठीक है, पारिवारिक मामला है, प्राइवेसी होनी चाहिए। क्या जरूरत है जनता को दिखाना कि मेरी माँ ने कहा ऐसा, हम इसीलिए डिसीजन कर रहे हैं, मेरे लिए माँ से बड़ा कोई नहीं है, सबके लिए माँ होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ये खेसारी लाल का मुझे एक चीज समझ नहीं आता है, ये बीच बीच में समय समय पे आके कमेंट करना सोशल मीडिया पे। पहले तो बड़ा भैया, फिर जब काम हो जाता है या फिर कुछ समय खत्म हो जाता है, पॉपुलैरिटी लूटने के लिए आ जाता है सोशल मीडिया पे। ये पावर स्टार क्या है, वो ये क्या है, वो नहीं, ये फालतू चिल्तू वो किए हैं जी। अरे ये बात समाज याद रखिए, जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, खेसारी लाल यादव वहां जाके उनके समर्थन में चुनाव लड़ रहे थे, उनके जाके समर्थन में उसने प्रचार करवा किए थे। आज वही पवन सिंह जब खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे थे, तो ठीक है, कम से कम आप सपोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कम से कम आपको विरोध में तो छपरा नहीं जाना चाहिए था ना। ये हुआ ना दोगलाई काम किए, बताइए ठीक नहीं? पवन सिंह दोगलाई वाला काम किए कि नहीं? अरे कोई दोस्त आपका है, कोई आपके वहां समर्थन में जा रहा है, आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, तो जब वो चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, कम से कम विरोध भी मत करिए। आपने रिजल्ट देखा छपरा का? हाँ ठीक है, खेसारी लाल हार गए जी। अरे ये सोचिए जी, खेसारी लाल को हराने के लिए पूरा केंद्र, पूरा जितना बीजेपी का गद्दावर नेता है, अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री से लेके यूपी से लेके जितना है, सब वहां छपरा पहुंचा जी एक खेसारी लाल को हराने के लिए। अच्छा, समझ गए? तब जाके खेसारी लाल को पता था कि मुझको हराने के लिए पूरा केंद्र उतरेगा, और सही में उस बात इसने चुनाव से पहले बोला था और ऐसा साबित भी हुआ। तब जाके खेसारी लाल हार गए। खेसारी लाल को हल्का में लेते हैं जी, एक तरफा वोट हो जाता जी। लेकिन चलिए, तो उनके पक्ष में, खेसारी के पक्ष में नहीं आ रहे थे नेता लोग, नहीं आ रहे थे हेलीकॉप्टर से डेली के डेली सब आए आ रहे थे? कितना जी? क्या वो है ये है जी? क्या वो कहाँ है? पूरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब सारे कोई छपरा नहीं गया चुनाव उनके समर्थन में लड़ने, चुनाव प्रचार करने के लिए जी। अरे जो थे तेजस्वी यादव जा रहे थे ना जी, अकेला कितना आदमी करेगा जी? अच्छा, खेसारी लाल अपने उसको नहीं ना, खेसारी लाल को हराने के लिए आदमी केंद्र से नहीं ना आ रहा था जी, देश का प्रधानमंत्री नहीं ना आ रहा था। आप सोचिए, उस आप बोलते हैं पावर की बात, आप बताइए एक आदमी को हराने के लिए पूरा केंद्र उतरा, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ उतर गया। निरहुआ जो साथ में काम करते थे यादव होने, उनको यादमुल्ला बोलते हैं। बताइए, उस सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए दोस्ती भी भुला गए। आप बताइए किसको कहते हैं पावर? खेसारी लाल के पास ज्यादा पावर हुआ कि पवन सिंह के पास? वो बताए, हम जवाब दे दीजिए हमको। अगर आज इंडस्ट्री, देखिए पवन सिंह से मेरा कोई व्यक्तित्व दुश्मनी नहीं है, नहीं, मैं जो फैक्ट हूँ वो बता रहा हूँ, मेरी कोई उसमें पर्सनली दुश्मनी नहीं है, चाहे जो भी बात नहीं है, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, जो आंख से दिखता है वो। तो हमें भी जो दिखता है पवन सिंह के, क्या मैंने एक भी बात जो बोला क्या गलत बोला है? इसमें एक भी बात झूठ है? बताइए। नहीं, पॉइंट है। हाँ तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? हमें पता है वो मैं बताने क्या बताओ, बताइए क्या बताओ, बताइए बताइए क्या बताओ। बात कर लेते हैं पवन सिंह क्या है। कहीं ना कहीं उन्होंने समाज में आके अच्छा गाना दिया है। क्या बात करते हैं जी, अश्लीलता की हद हो गई है जी। चलिए, अश्लीलता तो दोनों है, दोनों तरफ, इसमें हम बेसिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं पवन सिंह अश्लील नहीं गाते हैं। गाते हैं, मतलब गाते, दिया बुता के पिया का किया, उन्हीं का गाना है। खेसारी लाल से ज्यादा अश्लील तो कोई है नहीं।
अरे देखिए, चलिए इंटरटेनमेंट पर्पस है तो थोड़ा वल्गैरिटी चलता है, हाँ। ठीक है आप, लेकिन आप जहां तक बात कही समाज को देने की बात है, उस समाज में कैसा मैसेज दिए वो बताइए। उस तरह का शादी करके अपनी बीबी को इस तरह से टॉलरेट करके समाज में क्या मैसेज गया उनके खिलाफ से बताइए। तो बहुत सारे आदमी उनको, लाखों करोड़ों फैंस हैं उनको फॉलो करते हैं, क्या उनको मैसेज गया बताइए। मैसेज की क्या बात कर क्या रहे हिंदू हैं? धर्म यही सिखाता है स्त्री का असम्मान करना? अब स्त्री ही जब सामने वाले का सम्मान ना करे तो फिर क्या तो, ज्योति भाभी पवन सिंह का सम्मान नहीं कर, उसमें बोलते एक सप्ताह हमको दे दीजिए, हम उनके दिल में जगह बना देंगे। तो वो अब उसके ना घर बोल पे रहे जाके रो रही है। छोड़ने के बाद क्या बात होती है कि छोड़ने के बाद तो क्या कहते हैं, कुत्ता भी गली में भटकने जाता है कि भैया मेरा यही मेरा गली था, यही मेरा अड्डा था। मैं तो जब वहां पे जो सिचुएशन हुआ, सिचुएशन से पहले सोचना चाहिए था भैया ये मैं गलत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ गलती किया होगा। टोटल गलती तो यहाँ पावर स्टार पवन सिंह का नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं भाभी गलती दोनों तरफ से है? हाँ, दोनों तरफ से है। तो इस मुद्दों को ना ही हम लोग छेड़े तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं एक का पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ तो सेकंड का नहीं जानता हूँ। अगर आप सेकंड वाले का जानते हैं तो मैं फर्स्ट वाले का अपना। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ठीक है पति पत्नी में देखिए उनका पारिवारिक माहौल है, मैटर ठीक है, परिवार में हुआ विवाद, आप उसको प्राइवेसी तो मेंटेन कर सकते हैं, अंदर रख सकते थे, बहुत दिन तक ज्योति भाभी रखा। जब आप चीजों को ऊपर से जाने लगे तो फिर तो वो समाज से भीख मांगे। हाँ, एक चीज और, अगर ठीक है गलत की, ठीक है चलिए पहली बार गलत किया आपके साथ, सब कुछ डिवोर्स वो सब फाइल हो गया, तो फिर जब उसका यूज क्यों किया लोकसभा चुनाव में, माला पहना के जनता को दिखा के आंख में दिखाई होगा। पवन सॉरी खेसारी लाल यादव जो है, ये जो काफी सारे वीडियोस वायरल होते हैं, वही क्यों मुद्दे स्टार्ट करता है? अरे ये कौन है, इससे क्या होगा, पावर स्टार क्या होता है, इस इंडस्ट्री में कोई पावर स्टार नहीं है, सब एक्टर हैं, ये हैं वो हैं। तो क्या बात होती है, तुम जब किसी को उंगली कर रहे हो तो कोई ऑटोमेटिक सी बात, जेन्युइन सी बात है कि सामने वाला गुस्सा करेगा ही। तो वही रिएक्शन रहता है, रिएक्शन टू एक्शन। यहाँ पे पवन आर्मी और खेसारी आर्मी चलता है बिहार में। कुछ हुआ पवन सिंह ज्योति भाभी के साथ गलत किए कि नहीं? मैं कहूँ तो 50-50 वाला लेना चाहूंगा। गलत नहीं भी है, सही भी नहीं है। अब मैं इस पे ज्यादा क्या बोलूं? कैसे हो सकता है, मैं खाना खाऊंगा भी और खाना नहीं भी खाऊंगा, ये क्या ऐसे कोई जवाब हुआ? कोई जवाब हुआ? मैं खाना खाऊंगा भी और नहीं भी खाऊंगा, ये बात जवाब है? तो पवन सिंह सही भी है, पवन सिंह गलत भी है। तो मैं उनके परिवार का तो नहीं हूं ना, उनके परिवार का होऊंगा तब मुझे पता चलेगा। आप बड़ा समर्थन करते हैं पवन सिंह का, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। अरे गलत को गलत देखिए जी, ठीक है हम उसको मानते हैं अच्छे आदमी है, ठीक है, लेकिन गलत भी तो करा तो हम उसको भी तो देखेंगे, हर आदमी में कमी होता है। हाँ तो बताइए, आप बहुत दिन से बोल रहे थे पवन सिंह बड़ा, उनका रील भी बड़ा बनाते हैं। जोड़ी नीतीश और मोदी के हिट हुई। आदमी छठ में उनसे छठ वाला गाना डिमांड कर रहा था, आइए अपना प्रचार कर रहे थे मोदी नीतीश का। उसका नहीं चल रहा, आरजेडी वाला नहीं चल रहा था? आपको नहीं लगता है आरजेडी वाला भी खुल के अपना गाना चला रहा था? अब गाना यहाँ पे सरकार खत्म हुई, सरकार जब बनी नहीं तो अब अपने जो गायक थे यादव लोग उस पे केस कर दिया, दिखाने के लिए कि हम अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देते हैं, अश्लीलता को हटाते हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार टाइमिंग देखिए जी, आदमी डिमांड क्या कर रहा था, आप देख क्या रहे हैं? पवन सिंह का हर छठ में गीत आता है। हाँ, इस छठ में क्या गीत आएगा? जोरी मोदिया नीतीश जी के हिट हो, ये गाना हुआ जी, छठी मैया ऐसे करके। अच्छा, आदमी 10 दिन खाना खाएगा, एक दिन नहीं खाएगा, तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही उन्होंने हर बार गाना गाया, एक बार नहीं गाया तो क्या? आप समर्थन करते हैं बनाने का क्या जरूरत है? आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप आंख में पट्टी बांध के बीजेपी समर्थन कर रहे हैं, इससे आदमी को दिक्कत है। एक बार मौका दीजिए, लास्ट टाइम मौका, लास्ट मौका, फिर देखते हैं जनता अपनाती है कि जनता उखाड़ के फेंक देती है। हाँ, तो पवन सिंह ज्योति भाभी को अपना ले, देखिए पवन सिंह चुनाव लड़ रहे, जीत जाए काट से, बोले अपना ले। आदमी भटक रही है, औरत भटक रही है दर दर, हर घरे घरे जा रही है। अच्छा चलिए ठीक है, अपना लेंगे। अपनाने के बाद अगर फिर कुछ विवाद होता है, अगर अलग होती है, तो क्या है ये? बार बार आओ सट जाओ, फिर बदनाम कर दो, फिर सट जाओ, फिर बदनाम। पवन सिंह ने बुला के सटाए थे जी। ये क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ से लग रहा है आपको?
अगर यही है उनको। एक बात बता देते हैं, आप इस पावर की बात कर रहे हैं ना, पवन सिंह पास घंटा कोई पावर नहीं है, समझ गए? सही में हाँ नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, डर नहीं लग हम रहा? डरते उड़ते नहीं है, समझे किसी से? हाँ ठीक है, हाँ उस समय आएगा, फैंस एक बता ही समझ रहे, देगा। ठीक है। आज पवन सिंह का फैन मतलब ज्यादा अति है, ऐसा ऐसा बहुत स्टार आया, बहुत स्टार चल गया, मिट्टी मिल गया, समझ गए? सबका एक फेज आता है, जितना फेज उछलना है उछल लीजिए। हाँ तो अभी फेज है उनका, वो उछलेंगे और जो करना है करके दिखा दो पवन सिंह के बारे में। और एक मैं गलत सुन नहीं सकता। आप कितना भी सोच लीजिए, ठीक है आज पवन सिंह का दौर है, आज बीजेपी उनको सर पे हाथ रखे हुए थे, पवन सिंह कूद रहे हैं। आज जिस दिन बीजेपी के हाथ से सर हट गया, पवन सिंह कहीं के नहीं रहेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। वो किसी सरकार के मोहताज नहीं है, उनको बस जनता का साथ होगा तो कोई भी सरकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जनता तो उनको सपोर्ट नहीं करता है, जनता का उनको पवन सिंह को जनता गाली देता है जी। कौन बोला? कौन बोल रहा है? काट में जाके देख लीजिए, कौन बोल रहा है? किसी डर से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े हैं जी। अच्छा हाँ यही बात था। हाँ तो देखिए इस बार अनाउंस कर बता दी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो तो उनका अपना मन रहता है कि भैया पवन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका अपना। पवन सिंह डर गए, ये बात याद रखिए। वो डर गए, हाँ। पागल समझ रहे हैं क्या? जनता पागल है, डर गए हैं, नहीं लड़े हैं, कुछ रीजन रहा होगा नहीं लड़े हैं। अच्छा क्या रीजन हो सकता है वो बताइए तो। रीजन क्या हो सकता है? अब व्यक्तिगत देखा जाए तो मुझे कुछ मालूम है नहीं, पर नहीं लड़े हैं इसका कारण ये नहीं कि आप कहेंगे कि शेर सोया हुआ है, नाक में उंगली घुसा दूं, आंख में उंगली घुसा दूं, कुछ नहीं करेगा। तो वही वाली बातें हैं, समय आएगा तो ऑटोमेटिक जनता देखेगी, और जो उनके विरोधी है वो भी देखेंगे कि क्या होता है आने वाले समय में, पवन सिंह पावर स्टार का क्या कमाल होता है बिहार में अगर आ जाते हैं तो। अच्छा समझे? जनता उनको कभी देवे चूजे नहीं करेगी। जनता आज तक उसको उसी को सम्मान देती है जो स्त्री का सम्मान देता है, जो स्त्री का सम्मान नहीं करता जनता उसको सम्मान नहीं करती। गलती हर किसी से होता है, पर यहाँ गलती दोनों का है, मैं एक का नहीं कह रहा हूं। मैं मान रहा हूं पवन सिंह जी का भी गलती होगा और ज्योति सिंह जी का भी गलती होगा, पर आप ये कहेंगे कि भैया पवन सिंह ही पूरे 100% जिम्मेदार हैं, तो ये नहीं मैं मान सकता हूं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता, वही दोनों हाथ से बजता है। तो दोनों हाथ में पवन सिंह ही नहीं, एक ही हाथ में पवन सिंह ही नहीं बल्कि ज्योति सिंह भी आती है, तो दोनों मिलके ही कुछ बात हुई होगी अंदर, पारिवारिक विवाद, तो उस पे ये सब बातें, बाकी क्या ही कह सकते हैं। और बात करते हैं आप पावर स्टार पवन सिंह के व्यक्तिगत, क्या उसने भलाई किया है समाज में। तो आपने सुना भी होगा, काफी छठ में वो गीत गाते हैं, तो यहाँ औरतों के लिए ही गाते हैं, ठीक है, जो हमारी छठ करती हैं माता बहनें, जो समझ किसका कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में ऑडियंस देगा। हाँ। तो गाइस आप लोग अब कमेंट करके बता दो, तो गाइस आप लोग अब कमेंट करके बताओ आप लोग किसके फैन फॉलोइंग हो, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो। तो चलिए आपसे फिर से मिलते हैं एक नए केस के साथ, धन्यवाद।